नीलगढ़ हवेली शानदार वैभव से उठती है। इसकी राजस्थानी वास्तुकला दिन के सुनहरे रंगों से नहाई हुई है। सूर्य का प्रकाश इसकी जटिल नक्काशी पर नृत्य करता है। इसकी पुरानी मुखौटे के हर विवरण को बढ़ाता है। सौंदर्य के बावजूद प्राचीन दीवारों के आसपास हवा में उदासी की एक स्पष्ट भावना लटकी हुई है। भव्य प्रवेश द्वार मौन खड़ा है, अनकही कहानियों और भूली हुई यादों का प्रवेश द्वार। छायाएं लंबी होती हैं, हवेली के अलंकृत कक्षों में छिपे रहस्यों का संकेत देती हैं। भवन का गलियारा गहराइयों में सुनसान और गूंजता हुआ फैला है। ठंडी रोशनी लंबी खिड़कियों से छनकर आती है, शांत हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें बीते समय की मूक गवाह के रूप में खड़ी हैं। हर फ्रेम एक याद रखता है, एक कहानी धुंधली मुस्कुराहटों और जानबूझकर झलक में उकेरी गई। चेहरों में एक चित्र रानी रत्नावती को उनकी युवावस्था में दर्शाता है। उनकी आंखों में रहस्य है, उसकी निगाह वर्तमान में प्रवेश करती प्रतीत होती है। खाली गलियारे में एक भूतिया उपस्थिति, चांद की चौकस निगाहों के नीचे रानी रत्नावती हवेली की छत पर खड़ी है। रात के खिलाफ एक सिलहूट विश्वासघात उसके चेहरे पर दुख की गहरी लकीरें उकेरता है, जो धुंधली अलौकिक रोशनी से जगमगाती हैं। उसकी निगाह दिल दहला देने वाली अंतिमता से भरी प्राचीन दीवारों पर घूमती है। पूरी निराशा के क्षण में वह किनारे से कूदती है, तारों से जगमगाते आकाश के खिलाफ एक गहरा आकार। हवा उसके दुखद आत्महत्या के अनकहे शाप से भारी है। परछाइयां लंबी होती हैं, हमेशा हवेली को उसकी निराशा के अंधेरे से दागदार करती हैं। रात के आवरण में गांव के लड़कों का एक समूह इकट्ठा होता है। उनके युवा चेहरे उत्साह और आशंका के मिश्रण से चमकते हैं। वे गांव के किनारे खड़े हैं। विशाल हवेली तारों से भरे आकाश के खिलाफ एक अंधेरा सिलहूट है। अनिश्चितता हवा में भारी है, क्योंकि वे अज्ञात की ओर पहला कदम रखते हैं। हर कदम की गूंज शांति में गूंजती है, उनके दिलों की धड़कन को बढ़ाती है। हवेली इंतजार कर रही है, रोमांच का वादा करती है और शायद थोड़ा डर भी। रात के आवरण में हवेली मंडराती है। अंधेरे आकाश के खिलाफ एक मौन अखंड लड़के दिखाई देते हैं। उनकी आकृतियां प्रभावशाली संरचना के खिलाफ छोटी हैं। हवा में प्रत्याशा की भावना भारी है। एक पुरानी तखत्ती चेतावनी देती है, प्रवेश निषेध। इसका संदेश भव्य प्रवेश द्वार के विरुद्ध स्पष्ट है। कड़ी चेतावनी को अनदेखा करते हुए लड़के साहसपूर्वक आगे बढ़ते हैं। रात के खिलाफ उनके सिलहूट विद्रोही हैं। जैसे ही वे दहलीज पार करते हैं, एक आशंका बढ़ती है, जो हवेली की अज्ञात गहराई में प्रवेश करती है। लड़के रानी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। उनके कदमों की गूंज विशाल शून्यता में गूंजती है। हवा में धूल के कण घूमते हैं, धुंधली रोशनी को पकड़ते हैं और कक्ष की उम्र का खुलासा करते हैं। हवा में भारी नमी है, जो प्राचीन पत्थर की दीवारों से चिपकी हुई है। रानी के कक्ष में इतिहास और रहस्य की एक जबरदस्त भावना व्याप्त है। रानी का कक्ष इंतजार कर रहा है, जो छाया में लिपटा हुआ है। एक अदृश्य शक्ति भारी दरवाजों को बंद कर देती है और आवाज भयावह रूप से गूंजती है। कमरे में अंधेरा छा जाता है, क्योंकि दरवाजे बंद हो जाते हैं। उन्हें एक प्राचीन शांत स्थान में फंसाते हैं। एक स्पष्ट डर की भावना हवा में भर जाती है, भारी और घुटन भरी, जैसे वे स्थिर खड़े हैं। गहरी शांति छा गई, जैसे कफन जो केवल भारी अंधेरे में उनके दिल की तेज धड़कन से टूटती है। पायल की गूंज चुप्पी को तोड़ती है। उनकी लय रानी के कक्ष की भारी शांति के खिलाफ तेज है। एक अस्वाभाविक ठंडक छा जाती है। तापमान गिर जाता है, मानो हवा ही बर्फ में बदल गई हो। सर्दी हर कोने में प्रवेश करती है। एक ठोस उपस्थिति जो हड्डियों के भीतर गहराई तक बस जाती है। एक दमनकारी चुप्पी छा जाती है, पहले से कहीं ज्यादा भारी, एक अदृश्य ठंडी शक्ति से भरी हुई। रानी के कक्ष में परछाइयां नाचती हैं, जो एक अद्वितीय प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। एक सिलहूट आकार लेता है। अंधेरे से रानी का आंकड़ा उभरता है। उसकी आंखें तीव्र तीव्रता से जलती हैं, जो गुस्से के तूफान को दर्शाती हैं। उससे प्रतिशोध की एक स्पष्ट इच्छा झलकती है, जो कक्ष को भर देती है। अनकहे खतरों से हवा चटकती है। उसकी उपस्थिति प्रतिशोध का वादा है। रानी के कक्ष के अंदर अदृश्य तनाव से हवा चटकती है।
दीवारों पर भयावह ढंग से छायाएं नाचती हैं। आतंक लड़कों को जकड़ लेता है क्योंकि वे भागने के लिए संघर्ष करते हैं। उनके दिल खौफनाक चुप्पी के साथ एक स्वर में धड़कते हैं। अदृश्य हाथों ने अचानक प्रहार किया, जिससे लड़के ठंडे, निर्दयी पत्थर के फर्श पर गिर पड़े। धूल के कण उनके चारों ओर घूमते हैं क्योंकि उनकी चीखें विशाल, गूंजती हुई गुफा में समा जाती हैं। बेबस और दिशाहीन, वे अदृश्य शक्ति के खिलाफ संघर्ष करते हैं। उनका डर हर गुजरते पल के साथ बढ़ता जाता है। लड़कों को एहसास होता है कि वे फंस गए हैं। अलौकिक शक्तियों द्वारा उनकी भागने की योजना विफल कर दी गई है, जिससे कमरे में एक स्पष्ट डर की भावना भर जाती है। आधी रात में भव्य हवेली मंडराती है। उसकी अंधेरी खिड़कियां खाली आंखों की तरह देख रही हैं, जैसे लड़के भाग जाते हैं। एड्रेनालाइन बहता है क्योंकि वे भारी ओक के दरवाजों से बाहर निकलते हैं। पीछे डर की छाया और फुसफुसाहट छो जाते हैं। उनकी घबराहट भरी कदमों की गूंज लंबे गलियारे में गूंजती है। हर कदम जीवित रहने की सहज वृत्ति से प्रेरित होता है। मुश्किल से सांस लेने का समय वे पीछे मुड़कर देखते हैं। हवेली का आकार छोटा होता जा रहा है, लेकिन कम खतरनाक नहीं। लड़के अंधेरे में भाग जाते हैं। उनके दिल धड़क रहे हैं। हवेली के रहस्य अब हमेशा के लिए उनके दिमाग में अंकित हो गए हैं। रात के आवरण में गांव मंडराता है, लड़कों की दुखद वापसी का एक मूक गवाह। वे अंधेरे रास्तों से ठोकर खाते हुए गुजरते हैं। हर कदम अनदेखे भयावहता के भार से भारी होता है। डर उनके युवा चेहरों पर गहराई से अंकित है, जो उनके द्वारा सामना किए गए आतंक का एक स्पष्ट प्रमाण है। उनकी आंखें चौड़ी और डरावनी उस सदमे को दर्शाती हैं जो उन्होंने देखा है। गांव इंतजार कर रहा है, लड़कों के अंदर की अंधेरे से अनजान एक मूक संकेत। गांव कांपता है, हर चेहरे पर डर उभरा हुआ है, क्योंकि वे विशाल हवेली की ओर देखने की हिम्मत नहीं करते। हवेली एक लंबी, अशुभ छाया डालती है। एक डर का काला बादल विनम्र गांव पर मंडरा रहा है। फुसफुसाहटें हवा में बहती हैं। हवेली की दीवारों से अंधेरे और निराशा की कहानियां निकलती हैं। हर ग्रामीण हवेली की निगाह के दमनकारी भार को महसूस करता है। हवा में एक मौन खतरा। गांव जो कभी जीवंत था, अब रंग से खाली लगता है। हवेली की प्रभावशाली उपस्थिति से छाया हुआ लड़कों के घर के अंदर एक अशांत चुप्पी भारी है, जो केवल अनकहे आघात की हल्की गूंज से टूटती है। अकेले लोग अपने कमरों में दुबके हुए हैं। हर लड़का अपनी ही प्रेतवाधित यादों की भूल भुलैया में खोया हुआ है। उनके चेहरे, जो कभी युवा उत्साह से उज्ज्वल थे, अब सदमे और डर के मुखौटे हैं, जो रात की काली घटनाओं से चिन्हित है। हवा उस अदृश्य वजन से भरी है जो उन्होंने देखा है। एक साझा दुःस्वप्न उन्हें मौन पीड़ा में बांधता है। शांत एकांत में लड़के हमेशा के लिए बदली हुई वास्तविकता से जूझते हैं। उनकी मासूमियत चकनाचूर हो गई है। विशाल, उदासीन रात के आकाश के नीचे नीलगढ़ हवेली सुनसान खड़ी है। हर पत्थर भूले हुए समय की कहानियां फुसफुसाता है। हवा चुप्पी से भरी है, अनकही कहानियों के भार और युगों के एकांत से भारी। एक अदृश्य उपस्थिति मैदान में व्याप्त है। एक लंबे समय तक रहने वाला प्रहरी प्राचीन पत्थरों के भीतर दफन रहस्यों की रक्षा करता है। रानी की आत्मा, एक शाश्वत संरक्षक, हमेशा शांत हवेली पर नजर रखती है। उसकी उपस्थिति एक स्पष्ट आवरण है। रात गांव को ढक लेती है, लंबी परछाइयां डालती है, जो हर ग्रामीण के चेहरे पर अंकित डर के साथ नाचती है। अपने घरों के अंदर सिमटे हुए आंकड़े कांपते हैं। उनकी आंखें नीलगढ़ हवेली के याद किए गए आतंक से चौड़ी हैं। फुसफुसाहटें हवा में बहती हैं, छायाओं और अस्पष्ट घटनाओं की कहानियां। नीलगढ़ हवेली का मंडराता हुआ सिलहूट क्षितिज पर हावी है, जो भय का एक मौन प्रहरी है। नीलगढ़ का रहस्य हमेशा गांव के सामूहिक स्मृति में अंकित है।